नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे नियम के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे बहुत सारे लोग अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। ऐसे ही एक कानून की मांग पूरे देश में की जा रही है। पूरे देश में एक नए कानून की व्यवस्था को लाने की बात कही जा रही है। वो कानून क्या है, इस वीडियो में हम आपको पूरी विस्तार से इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, उसमें क्या कुछ होता है, क्या नियम होते हैं, इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक राष्ट्र में सभी धर्मों पर एक ही नियम लागू होता है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सभी धर्मों में समानताएं होती हैं, ना कि विषमताएं। दोस्तों, आज हमारे देश में अनेक धर्म जो हैं उनके लिए अनेक व्यवस्थाएं, अलग अलग रूल्स, अपनी मर्जी के मुताबिक नियम हैं। जैसे अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म को 3 तलाक कुछ अलग ढंग से, हालांकि वो व्यवस्था अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खत्म कर दी गई है। 3 तलाक को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। उसी तरह से हिंदू सिख लोगों में तलाक की व्यवस्था को एक अलग तौर पर देखा जाता है, एक अलग तरह का तलाक वहां पर होता है। लेकिन अब पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की मांग की जा रही है। तो क्या ऐसे में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बड़े बड़े निर्णय लेने में काफी सक्षम हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो, या फिर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक। और अब इस समय जो भारत चीन सीमा पर विवाद है, वहां पर भी कूटनीति और हर तरह की यहां पर व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है। और हाल ही में आया हुआ जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उसको सुनाया था राम मंदिर के पक्ष में, और उस पर चाहे भूमि पूजन हो, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद लोगों की बढ़ चली है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की अब तैयारी हो रही है। शायद उसको बहुत जल्द से जल्द पूरे भारत में लागू हो सकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम चर्चा करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो हिंदू धर्म के मुताबिक हैं। ऐसे में जो कास्ट हैं, जो और धर्म है, उनका ये मानना है कि अगर ये रूल्स आया तो हमें हिंदू धर्म के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, हिंदू धर्म के आधार पर हमको चलना पड़ेगा। ऐसी कुछ मान्यता है। इस समय इसी विवाद के चलते, इसी असमंजस के चलते ये जो नियम है वो भी देश में लागू नहीं हो पाया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट को देश में पारित किया जाता है, लागू किया जाता है, तो उसमें सभी धर्मों को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे नियम तैयार किए जाएंगे, कुछ ऐसी गाइडलाइंस तैयार की जाएंगी जिससे किसी भी धर्म को इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मेरा तो ये भी मानना है कि पूरे देश में लोकतंत्र का जो चुनाव होते हैं वो हर महीने यानी कि 12 महीने चलते रहते हैं। तो मेरा एक विचार है कि इसमें समय की भी बर्बादी, पैसे की भी बर्बादी अधिक होती है। तो पूरे देश में सिर्फ एक ही चुनाव होना चाहिए, चाहे वो पीएम का चुनाव हो या फिर प्रेसिडेंट का। इससे समय भी बचेगा और आपके पैसे का भी उपयोग
दुरुपयोग बचेगा। तो अगर आप इस तरह के जो भी नियम हैं उनको जानने की अगर लालसा है तो आप हमें हमारे फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं, या फिर मेरा पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर है 7983509394 पर आप हम तक किसी भी नियम को जानने की जो आपकी लालसा है उसको भेज सकते हैं। हम आपको वीडियो के जरिए उस नियम के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।